हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 11.3 करा था विच वाज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ कोन। आज के सेशन में हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेसल होगा। ये सिलिंड्रिकल वेसल है और ये ट्रफ के ऊपर है, मतलब जैसे एक टब वो होता है, समझ लो ये टब है या कोई कंटेनर है, इसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है और ये सिलेंडर पूरा वाटर से फिल्ड है। इसके अंदर ये पूरा पानी है। अब सपोज मैंने एक स्फीयर लिया और इसका कोई रेडियस है सपोज आर। अब इस स्फीयर को मैंने इस सिलिंड्रिकल वेसल में इमर्ज कर दिया, मतलब पूरा अंदर डाल दिया सिलिंड्रिकल वेसल में। तो जब ये अंदर जाएगा तो कुछ वाटर स्पिल आउट होगा। कोई भी कंटेनर है उसमें वाटर है और उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम पुट करेंगे तो कुछ वाटर स्पिल आउट होता है। तो यहाँ पर भी वाटर स्पिल आउट होगा। तो वो जो वाटर होगा, वो वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना वॉल्यूम स्फीयर का होगा, है ना। स्फीयर जैसे ही अंदर गया सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर, तो जो पानी बाहर आया वो उतना ही पानी होगा जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर spilled out equal to volume of sphere immersed। ओके, अब स्फीयर एक कांस्टेंट मैंने लिया 4/3 पाई। इस कांस्टेंट को अगर स्फीयर के रेडियस के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरा जो वैल्यू आता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और यही वॉल्यूम होगी जो वाटर स्पिल आउट हुआ है। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, हमने ये देखा था कि हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का हाफ। तो अगर वॉल्यूम स्फीयर का वो 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसका हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज फोर बाई थ्री का हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। सो एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक बार उसे रीड कर लीजिए। सो एग्जाम्पल में हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है और रेडियस गिवन है 11.2 सेंटीमीटर। तो एक स्फीयर है, उसका रेडियस गिवन है, रेडियस सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है ये 11.2 गिवन है। तो वॉल्यूम निकालना है ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई क्या होता है 22/7। आर का क्यूब, रेडियस 11.2 है तो 3 टाइम 11.2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डेसिमल है तो ये डेसिमल हट के 10 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक बार उसे देख लीजिए। सो एग्जांपल में हमें एक हेमिस्फेरिकल बोल गिवन है, हमें ये बताना है कि कितना वाटर वो कंटेन करेगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर उतना ही होगा जितना हेमिस्फेरिकल बोल का वॉल्यूम होगा, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ, 2/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस हमें गिवन है 3.5 और हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 2/3 पाई आर 3.5 का क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 89.8 आएगा, डेसिमल में आएगा, विच इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो 90 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर द हेमिस्फेरिकल बॉल कंटेन। So I hope this session is clear, and if you have any doubt you can replay the video or mention it in the comment box. Thank you for joining.
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखा था और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर देखा था, और हमने ये देखा था, हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि कैसे हम स्फीयर का वॉल्यूम डिराइव कर सकते हैं। लास्ट सेशन का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 11.4 करेंगे, विच इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 11। सो 11.4 एक्सरसाइज है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के ऊपर ही बेस्ड है। सो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, वो एक बार रीड कर लीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो पार्ट गिवन है, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। और फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, सेकेंड पार्ट में रेडियस 0.63 मीटर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डायरेक्ट फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई 22/7 आर का क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट में आर जो है वो 7 है, तो 7 का क्यूब करेंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल, 7 7 जो 49, 49 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 3। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 16.3 आएगा, तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 16 ले सकती हूँ। तो 16 इंटू 88 करेंगे, तो 88 इंटू 16 1408। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 1408 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ही निकालना है स्फीयर का, बट इसमें रेडियस डिफरेंट है। तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर का क्यूब, रेडियस है 0.63, तो 0.63 का क्यूब। अब 0.63 को हम 63/100 लिख सकते हैं, तो यहां से डेसिमल हट जाएगा, 63/100 डेसिमल हटा, 63/100। अब 7 9 जा 63, 3 3 जा 9। अब न्यूमरेटर की टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 22 इंटू 4 88 इंटू 3 इंटू 63 का स्क्वायर, तो 63 इंटू 63 37, 3969, 3969 और डिवाइडेड बाई 10 की पावर, ये 100 है, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो 10 की पावर 6। अब इसे सॉल्व कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 88 इंटू 3 क्या होगा, 3 8 जा 24, 264 होगा, 264 इंटू 3969, 4 9 जा 36, 27 38, 6 9 जा 54, 36 41, 6 9 6 जा 54, 58, 6 3 जा 18, 23, then 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 13, 19, 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 11 8 9 10 18 6 8 6 14 15 16 17 9 10 11 3 14 10 1047816। तो 1047816 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। तो हम 10 की पावर 6 है डिनोमिनेटर में, तो 6 डिजिट राइट साइड से पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1.047 ये वैल्यू आ जाएगी 1.047816 मीटर क्यूब। इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक बार उसे रीड कर लीजिए। सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक स्फेरिकल बॉल है, उसकी डायामीटर मुझे गिवन है, और उस बॉल को हमने जैसे कहीं किसी कंटेनर में पुट करा, तो हमें ये बताना है कि जितना वाटर निकल के आया, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट या अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉल, तो वो
वाटर का हमें वॉल्यूम बताना है। तो हमने लास्ट सेशन में जब डिराइव करा था फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का, तो उसमें हमने यही एक्टिविटी करी थी कि हमने स्फेयर का बॉल लिया था किसी पर्टिकुलर रेडियस का, उसको एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में डाला था और उस सिलिंड्रिकल कंटेनर में वाटर था, और जैसे ही मैंने उस बॉल को डाला तो कुछ वाटर बाहर आएगा, तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। जैसे ये मान लो ये कोई सिलिंड्रिकल कंटेनर है और इसमें बहुत सारा पानी है, पूरा ब्रिम तक पानी भरा हुआ है, और एक बॉल है, उसकी डायामीटर हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। इस बॉल को मैंने इस वेसल के अंडर पुट करा, तो जैसे ही इस बॉल को मैं डालूंगी तो कुछ पानी बाहर आएगा, यहाँ पर कुछ पानी बाहर आएगा, तो वो पानी का वॉल्यूम बताना है। तो वो पानी का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस स्फेयर का वॉल्यूम होगा। सो हमें बेसिकली यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बताना है ऑफ डायामीटर 28 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट पार्ट में अगर डायामीटर 28 है तो रेडियस कितना होगा 14 सेंटीमीटर, डायामीटर का हाफ, तो वॉल्यूम क्या होगा स्फेयर का 4/3 पाई 22/7 आर का क्यूब 14 इंटू 40, 7 2 जा 14, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 2 176, 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, ये 65 पॉइंट समथिंग आएगा जो राउंड ऑफ होके 65 होगा, तो ये वैल्यू आएगी 176 इंटू 65। तो इसे सॉल्व करेंगे जब हम, तो 176 इंटू 65 11440, ये आ गई वैल्यू। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या आ गया 11440 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट में भी डायमीटर 0.21 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.21 बाई 2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 0.21 बाई 2, 0.21 बाई 2 इंटू 0.21 बाई 2, और यहाँ पर जो बॉल का डायमीटर हो गया वो हो गया 0.21 मीटर। अब डेसिमल है, तो डेसिमल को अगर मुझे डेसिमल पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 100, 2 डिजिट है तो 2 0 मीन्स 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 200 बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 5 जा, ओके, और ये 2 से 25, अब ये वैल्यू आ जाएगी न्यूमरेटर में 11 इंटू 21 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 231 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2 100, 25 इंटू 200 हो जाएगा 100 इंटू 200, ओके। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी 231 इंटू 21 बाई 2 इंटू 1 2 3 4 4 0 और यहाँ पर 2 0, तो 10 की पावर 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, इससे 21 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5, तो इसको मैं 20 ले लेती हूँ, इसको मैं 10 ले लेती हूँ, ये 10.5 आएगा, तो इसे मैं 10 ले लेती हूँ, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 231 बाई 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब 5 0 है डिनोमिनेटर में, अगर 5 0 है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 5 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.00231 मीटर क्यूब। तो ये आ गई वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, इतना वाटर जो है वो डिस्प्लेस हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक बार उसे रीड कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 में एक मेटालिक बॉल है, दिस इज मेटालिक बॉल, और इसका डायामीटर मुझे गिवन है। तो डायामीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी गिवन है मेटल की। जिस भी बॉल जो है, जिस भी मटेरियल का बना है, जिस भी मेटल का बना है, उसका डेंसिटी मुझे गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट से समझ आ रहा होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ग्राम, किलोग्राम, ये सब यूनिट होती है मास की, और क्यूब में अगर होता है यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो ये सब वॉल्यूम होता है। तो मास अपॉन में वॉल्यूम होता है डेंसिटी। दिस इज डेंसिटी इक्वल टू, ये है डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे मास निकालना है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगी, रो इक्वल टू एम बाई वी, मास अपॉन में वॉल्यूम। रो गिवन है 8.9, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम क्या होगा स्फेयर का 4/3 पाई आर का क्यूब। डायामीटर गिवन है तो रेडियस क्या होगा, डायामीटर का हाफ 4.2/2। तो पहले हम ये पूरा पार्ट सॉल्व कर लेंगे और फिर उस जो भी वैल्यू आएगी उसको 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा मेटल का। सो 4.2 है, उसको मैं लिख सकती हूँ 42/10। अब 7 6 जा 42, 3 2 जा 6, 2 10 जा, ओके। 20 इंटू 20 क्या बनेगा, 400 बनेगा। तो यहां से 4 चला जाएगा, 20 इंटू 20 को मैं लिख सकती हूँ 400, और 4 से ये चला जाएगा 100 टाइम्स। अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या बच गया, 22 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। तो ये वैल्यू बच गई मास अपॉन में 22 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10 की पावर में 3। अब ये जो टर्म है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.9 से, तो ये मास आ जाएगा। तो मास क्या आ जाएगा 8.9 इंटू 22 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब। वैसे भी ये 10 का क्यूब है, ये ऊपर चला जाएगा, और जब इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये 8.9 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 89/10। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, एक और बढ़ जाएगी 10 की पावर 4। अब जैसे डिनोमिनेटर में 10 की पावर में टर्म्स है ना, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना होता है, बाद में लास्ट में डेसिमल पॉइंट हमें पुट कर देना होता है। तो जैसे जैसे सॉल्व करेंगे 89 इंटू 22 क्या बनेगा, 2 9 जा 18, 1958, और 42 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो ये बनेगा 8 8 16 7 1764 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। ओके, अब इसे सिंपल मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसको 10 की पावर 4 से डिवाइड करना है, मतलब कि राइट साइड से 4 डिजिट पहले डेसिमल हमें लगाना होगा। सो इसे सॉल्व करेंगे 1958 इंटू 1764। ओके, अब ये 10 की पावर 4 है, तो मैं डायरेक्ट इस पूरे को सॉल्व करने की जगह क्या करूंगी, इसमें 4 डिजिट से पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो अगर मैं यहां पर लगाती हूँ तो 1 इसमें लगाती हूँ अगर मैं, तो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगी वैल्यू 0.1958 इंटू 1764। तो ये 0.19, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू हो जाएगी, 0.2 इंटू 1764। अब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगी, इसमें मुझे कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 0.2 को 1764 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3528, और फिर उसके बाद ये डेसिमल पॉइंट क्योंकि 0.2 है, तो 352.8 जो होगा ग्राम
इज द मास ऑफ द मेटल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक बार उसे रीड कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये गिवन है कि जो मून का डायामीटर है वो 1/4 है डायामीटर ऑफ अर्थ। मतलब कि अगर मून का डायामीटर, अगर मून अर्थ का डायामीटर 4 है तो मून का डायामीटर 1 है। तो इसमें हम रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हमें निकालना क्या है कि अर्थ का वॉल्यूम कितना टाइम्स है मून के वॉल्यूम से, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का रेशियो निकालना है। तो हमें डायामीटर का रेशियो गिवन है, मून और अर्थ, इसके डायामीटर का हमें रेशियो क्या गिवन है। अगर ये डायामीटर बाई अर्थ में यहां पर ले आऊंगी तो ये डिवाइड में आएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो मून का डायामीटर 1 यूनिट है तो अर्थ का डायामीटर 4 है। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब भी रेशियो होता है ना तो उसमें जितने भी कॉमन पार्ट होते हैं वो कैंसिल होते हैं। तो वॉल्यूम जो होगा 4/3 पाई आर का क्यूब, आर डायमीटर का हाफ होता है तो 1/2 का क्यूब, 1/2 इंटू 1/2। अब अर्थ का 4/3 पाई आर का क्यूब, डायमीटर 4 है तो आर कितना हो गया 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा टर्म कैंसिल, 4/3 पाई और ये वैल्यू हो जाएगी 1 1 1। तो 1/2 2 जा 4, 4 2 जा 8। रेशियो ये वैल्यू हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 1 रेशियो 8 इधर जाएगा 256। तो ये रेशियो आ गया वॉल्यूम का, मून और अर्थ का। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो गया, वो हमें ही बताना। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 256 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून। मतलब अगर 1 यूनिट मून का वॉल्यूम है तो अर्थ का वॉल्यूम जो होगा वो 256 टाइम होगा। इसका मतलब मान लो मून का जो वॉल्यूम है वो 2 यूनिट 2 है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा 2 इंटू 256 सेंटीमीटर क्यूब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक बार उसे रीड कर लीजिए। तो क्वेश्चन में हमें एक हेमिस्फेरिकल बोल गिवन है और उसका डायामीटर गिवन है। ये बोल है जैसे कटोरी होती है और इसका मुझे डायामीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें ये बताना है कि ये जो कटोरी है ये कितना लीटर ऑफ मिल्क होल्ड कर सकती है। तो मतलब इसमें कितना अमाउंट ऑफ मिल्क आ सकता है। तो कितना अमाउंट ऑफ मिल्क आएगा ये डिपेंड करता है कि इस बोल का वॉल्यूम क्या है। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ, तो 2/3 पाई आर क्यूब। सो कैपेसिटी क्या आएगी इस बोल की 2/3 पाई आर का क्यूब। तो डायमीटर है, डायमीटर का हाफ आर होगा तो 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। सो डेसिमल हटेगा तो ये 20 आएगा, यहां से भी और यहां से भी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, देन 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 11 टाइम्स। तो ये वैल्यू क्या आ गई न्यूमरेटर में 11 इंटू 105 और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई 20 और ये एक टर्म बची 105/20। अब जो सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 जा 20। अब ये वैल्यू 11 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 16। तो ये वैल्यू आ जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 441 इंटू 11 करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 4851। 4851 डिवाइडेड बाई 16। तो ये जब कैंसिल करेंगे तो ये 16 3 जा 48 देन 0
16 3 जा 48, 30 बचेगा तो 16 2 जा, अब ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 303 सेंटीमीटर क्यूब लिखो या फिर लीटर लिखो। सो इतना अमाउंट ऑफ मिल्क जो है वो ये हेमिस्फेरिकल बोल होल्ड करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक बार उसे रीड कर लीजिए। तो क्वेश्चन में हमें एक हेमिस्फेरिकल बोल गिवन है, हेमिस्फेरिकल टैंक गिवन है, समथिंग टाइप का। okay. अब ये हेमिस्फेरिकल टैंक गिवन है, इसको मैं पूरा कवर्ड कर रही हूँ आयरन शीट से, ठीक है। और इसका इनर रेडियस मुझे गिवन है, मतलब ये वैल्यू गिवन है 1 मीटर, और आयरन शीट की जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब इसके ऊपर भी मैं कोई आयरन शीट लगाऊंगी तो ये जो थिकनेस है, ये जो शेडेड पोर्शन है अंदर का, ये वैल्यू मुझे गिवन है 1 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम बताना है कि कितना आयरन यूज हुआ है इस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने में। तो वॉल्यूम आयरन का उतना ही होगा, टोटल जो वॉल्यूम होगा, पहले इसमें हम 2 वॉल्यूम निकालेंगे, एक निकालेंगे आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम होगा आउटर रेडियस को के साथ कैलकुलेट करेंगे, और इनर वॉल्यूम जो होगा वो बिना आयरन शीट का, मतलब सिर्फ जो टैंक है उसी का वॉल्यूम होगा, वो होगा इनर वॉल्यूम। और ये जो इनर वॉल्यूम है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आउटर वॉल्यूम से, तो जो भी रिमेनिंग वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। ओके, तो आउटर इनर वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फेयर है तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर का क्यूब। आर क्या होगा, जो इनर रेडियस है 1 मीटर, तो 1 का क्यूब। और आउटर वॉल्यूम क्या होगा, आउटर वॉल्यूम का मतलब जब मैंने इसमें आयरन का शीट बिछा दिया तब जाकर इसका टोटल वॉल्यूम क्या आया, पूरा वॉल्यूम मिलाकर आयरन शीट के थिकनेस को भी कैलकुलेट करते हैं। तो इनर रेडियस 1 था प्लस थिकनेस, जो आउटर रेडियस आर है तो ये होगा इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो आउटर रेडियस क्या होगा 1 मीटर प्लस थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.01, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 1 को 100 से डिवाइड करा तो 0.01 मीटर आ जाएगा, तो 0.01 मीटर। तो आउटर रेडियस की वैल्यू आ गई 1.01 मीटर। तो आउटर वॉल्यूम क्या बन जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब, आर क्या होगा आउटर रेडियस, तो 1.01 का क्यूब। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो जो भी रिमेनिंग वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऑफ आयरन होगा, कितना आयरन उसमें लगा है टैंक को बनाने में। तो ये हो जाएगा 2/3, आउटर वॉल्यूम को कैपिटल वी से करा डिनोट और इनर वॉल्यूम को स्मॉल वी से, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 2/3 पाई, ये 2 टर्म तो कॉमन है, और आउटर वॉल्यूम क्या है 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ओके, अब 1.01 का क्यूब क्या होगा वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे, तो 1.01 वैल्यू आ जाएगी 10201। अब 10201 क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ से 4 डिजिट के पहले ये, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10201 0000 देन 10201 10201 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1030301 और 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के बाद 6 डिजिट से पहले राइट साइड से हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो 1.030301, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.0
30301 माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.030301। तो दिस इज 2 इंटू 22 वैल्यू आ जाएगी 44/21 इंटू 0.030301। अब इसे जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये डेसिमल हटेगा और डिवाइड में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर में 6, और ये ऊपर आ जाएगा 30301। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 0.06348 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ जाएगी, कितना आयरन का वॉल्यूम यूज हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक बार उसे रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में हमें स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 154 गिवन है और हमें वहां से वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई आर का स्क्वायर। यहां से आर कर लेंगे, सो आर क्या आ जाएगा 154 इंटू 7 बाई 88, 4 इंटू 22 88। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 से अगर हम करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 34 बचा, या इसे 2 से डायरेक्ट हम कर सकते हैं 154 इंटू 7 बाई 88। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 154 इंटू 7 बाई 88। 2 से कैंसिल करा तो ये वैल्यू बच गया, तो 11 से अभी जाएगा 11 4 जा और 11 7 जा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7/2। अब आर आ गया, अब वॉल्यूम निकाल लेंगे स्फेयर का 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 बाई 2 का क्यूब 8 होगा, तो 4 2 जा 8, 2 11 जा, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 11 हो जाएगा 539/3। तो इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 29 बचा, 3 9 जा 27, 179.6। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 180 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक बार उसे रीड कर लीजिए। सो क्वेश्चन में हमें एक बिल्डिंग है, उसका डोम गिवन है। तो डोम मीन्स गुंबद, ये गुंबद गिवन है हेमिस्फेयर की शेप में, और हमें ये गिवन है कि व्हाइट वॉशिंग का डोम के इनसाइड जो एरिया है उसके व्हाइट वॉशिंग का जो कॉस्ट है वो हमें गिवन है 4989.6, और हमें ये भी गिवन है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वॉश करने का डोम के इनसाइड पार्ट में, उसका कॉस्ट हमें गिवन है 20 रुपीज। मतलब टोटल एरिया को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट गिवन है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट गिवन है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी तो इससे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा डोम के इनसाइड का। तो यही हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इनसाइड द डोम। सो TSA विल बी, जो टोटल कॉस्ट है व्हाइट वॉश का 4989.6 डिवाइडेड बाय जो पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपीज। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आ जाएगा। अब इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 249.48। एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 249.48 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 250 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, डोम के अंदर का जो वॉल्यूम होगा एयर का, मतलब डोम के अंदर कितनी हवा है उसका कैपेसिटी, उसका वॉल्यूम बताना है। इट मीन्स जितनी वॉल्यूम होगा डोम का, हेमिस्फेरिकल डोम का, वही वॉल्यूम होगा एयर इनसाइड द डोम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने का मतलब जो हेमिस्फेरिकल डोम है
उसका वॉल्यूम निकाल ले। तो हेमिस्फेयर की शेप में है डोम, तो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 पर कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट से हमें टोटल सरफेस एरिया निकल गया है डोम के इनसाइड के एरिया का। अब वो जो टोटल सरफेस एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का। मतलब कि जो बिल्डिंग है ना वो कुछ इस टाइप की है, ऊपर डोम है और नीचे ये पूरा नीचे स्ट्रक्चर है। तो जो एरिया है इनसाइड वो एरिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर नहीं है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू मुझे गिवन है 249.48। तो इसे कंपेयर करके मैं आर की वैल्यू निकाल दूंगी। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 249.48 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 7। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 39.69। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, बस ये डेसिमल हटेगा, नीचे 100 आएगा, जो भी कॉमन फैक्टर कट रहे हैं वो कैंसिल करके ये वैल्यू आ जाएगी 39.69। अब मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए, बट आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो आर लेने के लिए मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगी। 39.69 का स्क्वायर रूट लूंगी। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 39.69, ये डेसिमल नंबर है। तो हम राइट साइड से दो दो डिजिट का पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये रहा 69, एक पेयर 39 आ गया। अब हम क्या देखेंगे? ऐसा कोई नंबर देखेंगे जिसको उसको खुद से मल्टीप्लाई करके 39 आ जाए, या उससे छोटी वैल्यू, उसकी अराउंड वैल्यू आ जाए, नियर वैल्यू। जैसे 5 5 जा 25 हुआ, 6 6 जा 36 हो गया, 7 7 जा 49 हो गया। तो 7 7 जा 49, 39 से बड़ी हो गई। बट 6 6 जा 36, 39 के पास है, तो ये 6 आ गया यहाँ पर भी 6 आ गया। अब यहाँ 36 आ गया, इसे माइनस करेंगे, 39 में से 36 गया तो ये 3 बच गया। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट नहीं होता तो नहीं आता पॉइंट। फिर 69 नीचे आ जाएगा। जब नीचे नंबर आएंगे वो सिंगल नहीं आएंगे, वो पेयर में आएंगे हमेशा। अब हमें 6 के साथ ऐसा नंबर चाहिए, मतलब 6 और 6 को ऐड करा तो 12 आ गया। अब हमें 1 2 और यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए, जैसे अगर मैंने 4 लिखा तो इसको 4 से ही अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं तो वो वैल्यू 369 से छोटी या इसके इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं 3 करती हूँ, 1 2 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 1 2 3 इंटू 3 369 हो गया। तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर भी 3 आ गया, और ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो आर की वैल्यू आ गई 6.3। सो आर की वैल्यू आ गई 6.3। अब आर की वैल्यू आ गई। अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी? वॉल्यूम इक्वल टू 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6.3 आया था, तो 6.3 का क्यूब। तो पॉइंट हटा तो 10 आ गया, ये डेसिमल हटा 10 आ गया, डेसिमल हटा तो 10 आ गई। इसे सॉल्व कर लेंगे। 7 9 जा 63, 3 3 जा 9। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 और डिवाइडेड बाई 1000। इसे सॉल्व करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके, और राइट साइड से 2 डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 523.9 मीटर क्यूब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। एक बार उसे रीड कर लीजिए। सो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि 27 स्फेयर है, उन सबको मैंने मेल्ट कर कर एक बड़ा सा स्फेयर बना लिया। जैसे ये छोटे छोटे 27 स्फेयर है और इनके रेडियस हमें गिवन है r।
इन सबको मैंने मेल्ट करा, मतलब पिघलाया, और इसे बहुत बड़ा रेडियस बना लिया और उसका स्फेयर बना लिया, और उसका रेडियस है r डैश। और इन सारे जो 27 स्मॉल स्फेयर है इनका सरफेस एरिया है s, और बड़े वाले स्फेयर का सरफेस एरिया s डैश है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि जो नया रेडियस है r डैश, मतलब बड़े वाले स्फेयर का जो रेडियस है r डैश, उसका वैल्यू क्या होगा। और सेकंड पार्ट में हमें रेशियो बताना है जो स्मॉल स्फेयर है उसके सरफेस एरिया का टू द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज स्फेयर। छोटे स्फेयर का रेशियो बताना है बड़े स्फेयर के सरफेस एरिया के साथ। तो फर्स्ट पार्ट में यहां पर देखो 27, इसका मतलब ये हुआ, देखो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट मेल्ट करके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया तो दोनों केस में जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। मतलब पहले ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम रहा होगा, उसके बाद मेल्ट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट बना उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम ही रहेगा पहले वाले ऑब्जेक्ट जैसा। तो जो वॉल्यूम इन 27 स्मॉल स्फेयर का होगा वही वॉल्यूम इन बड़े स्फेयर का होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम को बस इक्वेट कर देंगे और वहां से r डैश की वैल्यू निकल जाएगी r के टर्म्स में। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब स्मॉल स्फेयर 27 है, एक स्मॉल स्फेयर का रेडियस क्या होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, और 27 है तो 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 9 जा 27, 36 पाई r क्यूब। ये 36 पाई r क्यूब की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फेयर। अब ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फेयर क्या होगा 4/3 पाई r डैश का क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस r डैश है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 9 जा 36 और r 3 9 जा 27, तो 27 r क्यूब की वैल्यू आ गई r डैश। तो r डैश की वैल्यू क्या आ गई 27 का क्यूब रूट, r डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 27 r, और 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 इंटू 3 27 होता है, तो 3 होगा क्यूब रूट ऑफ 27। तो r डैश की वैल्यू आ गई 3r। यही हमें निकालना था फर्स्ट पार्ट में r डैश की वैल्यू। सेकेंड पार्ट में हमें टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। सेकेंड पार्ट में हमें रेशियो निकालना है s और s डैश का। s का मतलब s क्या है सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्फेयर। जितने भी छोटे छोटे स्फेयर थे उसमें से एक स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो s है। s डैश है टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फेयर। तो हमें इनका रेशियो बताना है, मतलब s बाई s डैश निकालना है। तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो s बाई s डैश क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये तो छोटा वाला जो स्फेयर था उसका टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय s डैश। s डैश क्या होगा जो बड़ा वाला स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, तो ये होगा 4 पाई r डैश का स्क्वायर। अब r डैश की वैल्यू फर्स्ट पार्ट से 3r आई थी, तो 4 पाई r स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 पाई 3r का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 4 से 4 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 1/3 3 जा 9 इक्वल टू 1:9। तो s बाई s डैश या s रेशियो s डैश की वैल्यू आ गई 1:9। तो हमें सिर्फ रेशियो बताना था छोटे वाले स्फेयर के सरफेस एरिया का बड़े वाले स्फेयर के सरफेस एरिया के साथ। सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक बार उसे रीड कर लीजिए। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कैप्सूल है वो स्फेयर की शेप में है, ये कैप्सूल है और इसके अंदर हमें मेडिसिन फिल करनी है। तो जो स्फेयर की शेप में है तो इसका डायामीटर 3.5 mm गिवन है। हमें बताना है कि इसके अंदर कितना मेडिसिन आएगा, मतलब मेडिसिन का वॉल्यूम बताना है। तो मेडिसिन का वॉल्यूम उतना ही होगा जो इस स्फेरिकल कैप्सूल का होगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम हम बस इसे इसमें यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज
4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। बस डायरेक्ट हमें इससे फॉर्मूला लगाना है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या होगा डायमीटर का हाफ और उसका क्यूब। बस इस वैल्यू को हमें सॉल्व कर लेना है। ये डेसिमल है तो यहाँ पर 20 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 5 जा 35, 2 से करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। उसके बाद 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 10 जा 5 7 जा 5 2 जा, देन 5 7 जा 5 4 जा। अब ये वैल्यू आ गई तो न्यूमरेटर में क्या बच गया 11 इंटू 7 इंटू 7, तो 77 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 50 53, तो 539 डिवाइडेड बाई 24। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 22.46 मिलीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम आ गया मेडिसिन का जो कि इस स्फेरिकल कैप्सूल में फिल हो सकता है। So I hope this session is clear. If you have any doubt, you can replay the video or mention it in the comment box. Thank you for joining.